Hare Krishna students, I am your science teacher from K2 Success. Today I am explain some important questions related to binomial nomenclature. हमारे पास क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द जेनेरिक नेम एंड बिफोर स्पेसिफिक एपिथेट एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएशन फॉर्म. Statement 2 is that in Mangifera indica Linn indicates that this species was first described by Linnaeus. तो हमारे पास ये दो स्टेटमेंट है, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है. तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमारा होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक स्पीशी होता है, एक जीनस होता है, दोनों को मिलकर हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर बनता है. ये दिया किसने था? हमारे लिनियस ने दिया था. दूसरा, इसमें दो रूल्स होते हैं, एक प्लांट्स के लिए होता है आईसीबीएन और एनिमल्स के लिए होता है आईसीजेडएन. तो आईसीबीएन हमारा होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीजेडएन होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. इसमें हमारे पास रूल्स चलता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, जो कि यूनिवर्सल रूल होता है. तो सबसे पहला क्या आता है? साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड एंड रिटन इन इटैलिक्स. व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन सेपरेटली. सबसे पहले क्या होगा? उसको लैटिन में लिखा जाएगा या फिर लैटिनाइज्ड लिखा जाएगा या फिर हम इटैलिक्स में लिखते हैं. दूसरा, अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली. फिर जो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस, वो क्या होता है? जेनेरिक नेम होता है, और सेकंड वर्ड जो होता है हमारा वो स्पीशी नेम होता है. जैसे एग्जांपल के लिए होमो सेपियंस है, तो होमो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा जीनस का नेम और सेपियंस रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज का नाम. जीनस नेम क्या होता है? ये स्टार्ट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से और स्पीशीज नेम स्टार्ट होता है हमेशा स्मॉल लेटर से. जो ऑथर का नाम होता है वो एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है. एग्जांपल के लिए मैंजीफेरा इंडिका लिन, यहाँ पे जो लिन है वो इंडिकेट करेगा आपका जो ऑथर का नाम है. अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. हमारे पास क्वेश्चन है नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द जेनेरिक नेम एंड बिफोर द स्पेसिफिक एपिथेट एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म. हमें पता है जो हमारे ऑथर का नाम है वो हमेशा लास्ट में आता है, तो इट्स मीन फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया. और सेकंड स्टेटमेंट में बोल रखा है मैंजीफेरा इंडिका लिन, लिन इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस. तो हमें पता है ये जो डिस्क्राइब किया था हमारे लिनियस साहब ने किया था, तो इट्स मीन ये सेकंड हमारा करेक्ट है. तो फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है. इट्स मीन आपका आंसर जो है सी करेक्ट है. एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में. थैंक यू.